डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है मिथुन यानी कि जेमिनाई के सितंबर 2022 के मंथली राशिफल के बारे में, मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मिथुन के लिए आने वाला महीना, इस पर एक विश्लेषण है। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से प्रमुख योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सब पर इस राशिफल में एक चर्चा होगी। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से आपके लिए जो आने वाला महीना है वो अच्छा जाएगा। राशिफल कहाँ से ऑब्जर्व करें? यदि आपका लग्न मिथुन है तो भी आप इसको देख सकते हैं, बेटर रिजल्ट मिलेंगे कंपैरेटिवली। दूसरा ऑप्शन आपकी राशि ही होता है, आप राशि से देखेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के जेमिनाई यानी कि मिथुन के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं रहेगी, तो इसलिए लग्न के बाद हम त्रिकोण पर ध्यान देंगे। त्रिकोण में केतु बैठे हैं पंचम भाव में। ये जो समय है आपका वैसे भी थोड़ा एंग्जाइटी भरा जा रहा होगा, और क्योंकि केतु का प्रभाव है, दृष्टि लग्न पर भी रहेगी, तो हो सकता है मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जो जातक हैं पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत थोड़ी खराब ही चल रही होगी। तो थोड़ा अपनी तबीयत का ओवरऑल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केतु बहुत समय तक पंचम में रहेंगे, लग्न पर प्रभाव रहेगा, तो तबीयत थोड़ी खराब आपकी रहेगी। उसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सिंपली या नॉर्मल वे में मत लीजिएगा, उसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। इसके बाद लग्न के स्वामी को देखेंगे। लग्न के स्वामी बुध बनते हैं, वो उच्च के रहेंगे लेकिन 11 तारीख को वक्री हो जाएंगे। अब उच्च का ग्रह वक्री हो रहा है, ये वैसे तो अच्छा है, लेकिन वो लग्न के स्वामी भी हैं, तो इसका भी सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन भौतिक जीवन के लिए 11 तारीख के बाद का समय अच्छा है। कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था, वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी कहीं अटक गई थी, वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ सकती है। अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा समय है। नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा समय है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बुध है, वक्री हो जाएंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले कई बार पढ़ लें, लीगल जांच करवा लें, तभी उस डॉक्यूमेंट में आपको साइन करना है। लग्न के स्वामी पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो खुद वक्री हैं। अब लग्न के स्वामी भी वक्री हो जाएंगे, बृहस्पति खुद वक्री हैं। बृहस्पति 10वें स्थान में है, यानी कि इस महीने में 11 तारीख के बाद आपके जीवन में कई परिवर्तन आने वाले हैं। वो कार्य क्षेत्र में भी होंगे क्योंकि बृहस्पति 10वें घर में है, और वो पर्सनल लाइफ में भी होंगे क्योंकि बुध जो कि लग्न के स्वामी है वो चौथे घर में है। एक चीज़ है कि घर में माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है, मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकती है, एक डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग आ जाएगी आपके अंदर जो बहुत परेशान कर देगी, और घर में थोड़ा कलह का माहौल, थोड़ा लड़ाई का माहौल कई बार बन सकता है, वो भी छोटी छोटी चीज़ों पर। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 17 तारीख तक एक तरह से बुध पाप कर्तरी योग में भी हैं जो आपके लग्न के स्वामी हैं, और उसके बाद भी सूर्य 17 तारीख को आ जाएंगे और बुध से मिल जाएंगे, जो बुध ऑलरेडी वक्री थे, यानी कि घर में स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। क्योंकि बुध लग्न के स्वामी है, चौथे में है, वक्री हो जाएंगे, सूर्य का प्रभाव आ जाएगा। तो एक बात का और ध्यान रखना है कि 11 तारीख के बाद यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत संभल के आपको ड्राइव करना है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत ध्यान से आपको ड्राइविंग करनी है। ये जो महीना है ये एंग्जाइटी लेके आएगा, आपको बहुत एंग्जाइटी रहेगी, स्पेशली 11 तारीख के बाद। छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर देगी, और इसको थोड़ा और प्रॉब्लमेटिक करने वाली चीज़ है कि आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ जाएगी, और वो सही भी होगी। लेकिन इंट्यूशन का सही होना मतलब ये नहीं कि वो अच्छी ही होती है। आपको गलत चीज़ों की भी इंट्यूशन होगी कि हाँ ये होने वाला है, वो आपकी एंग्जाइटी और बढ़ा देगी।
तो अपने इंट्यूशन को कंट्रोल कीजिएगा, अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कीजिएगा। ये महीना बहुत धैर्य दिखाने का है। यदि धैर्य नहीं दिखा पाए तो इस महीने में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। अपने घर की बात बाहर ना जाने पाए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। कई लोगों की आदत होती है पूरा घर का काला चिट्ठा लोगों के सामने जाकर बोल देते हैं। ये चीज़ यदि आपने इस महीने की तो आपको बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। पैसा किसी को मत दीजिएगा इस महीने। यदि आपने पैसा किसी को भी दिया, वो उधार पे हो, जानने वाले को हो, बहुत कम चांसेस हैं कि वो पैसा आपका वापस आ पाएगा। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं। हमसे योग बना रहेगा क्योंकि बृहस्पति तो अगले साल अप्रैल मई तक यहीं पे हैं। अब वक्री है तो रिजल्ट अच्छे देंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, बात करेंगे उसके आगे। भद्र योग बनेगा क्योंकि बुध भी अपनी ही राशि में केंद्र में आ गए, तो वो भी एक महापुरुष योग है, तो ये भी अच्छा है। भौतिक जीवन के लिए अच्छा दिख रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ में बहुत टर्बुलेंस रहेगी, बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे। अनफा योग और आमल योग ये भी बन रहे हैं। ये भी साफ बता रहा है कि ये जो महीना है वो लग्जूरियस चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो इमोशनल कंटेंटमेंट है उसमें कमी रहेगी। कहल योग, कोई ना कोई आपका नज़दीकी व्यक्ति आपसे दूर हो सकता है। दूर मतलब कि इमोशनल जो अटैचमेंट है उनसे या था, उसमें कमी आ जाएगी। नाभस योग डाम बन रहा है, जिस तरह से आपके लिए बन रहा है ये साफ बता रहा है कि प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अगर अटक रहा था तो उस संबंध में चीज़ें अचानक से आगे बढ़ सकती हैं। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। कोई भी निर्णय यदि आपको लेना है तो बिना डिटेल्स में जाए मत लीजिएगा, वो आपके खिलाफ होगा। स्पेशली जैसा मैंने कहा था, डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिएगा जब तक आप उसको 2-3 बार ना पढ़ लें, एक शब्द ना पढ़ लें। अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर होता है तो उसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि वो आगे चलकर कोई मेंटल हेल्थ इशू में भी कन्वर्ट हो सकता है, और यदि आपने उसको सीरियसली नहीं लिया तो प्रॉब्लम होगी। कहीं कहीं पर आपको जो मोटिवेशन है उसकी कमी भी आ सकती है, उसके कारण कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आप इस महीने अपने हाथों से गंवा सकते हैं। तो इन 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान दीजिएगा। जो महीने के शुरू के 10 दिन हैं इसमें आपके दुश्मन आप पर हावी रहेंगे, आपको कई जगह से थोड़ी प्रॉब्लम देने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। जो महीने के 10 दिन बीच के हैं इसमें आपके ऑब्स्टिकल्स तो दूर होंगे, लेकिन आपका अपने ऊपर ही डाउट रहेगा, अपने ऊपर से ही कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, चीज़ों को समय के साथ आगे बढ़ने देंगे तो अच्छा रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो महीना वैसे तो अच्छा ही दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं महीना अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो 10वें भाव में बृहस्पति हैं जो ऑलरेडी पंच महापुरुष योग, राजयोग बनाकर बैठे हैं, और बुध जो लग्न के स्वामी हैं वो भी 4थे भाव में आ जाएंगे और दृष्टि डालेंगे 10वें घर में, 10वें घर के स्वामी बृहस्पति पे, और बुध भी पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं। 11 तारीख को बुध जब वक्री हो जाएंगे तो एक तरह से 10वें घर पर 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा। बृहस्पति बैठे हुए हैं, ऑलरेडी वक्री हैं। बुध की दृष्टि रहेगी 11 को, वो वक्री हो जाएंगे। शनिदेव जो अष्टम में है वो भी वक्री हैं और उनकी तीसरी दृष्टि भी 10वें घर पर है। यानी कि ये जो महीना है ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपके करियर में हो सकता है, स्पेशली 11 तारीख के बाद। यदि आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे वो भी अच्छा हो सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। अपने ही जहाँ पे आप काम करते हैं वहीं पर कुछ अलग आपको प्रोजेक्ट चाहिए था, अलग थोड़ा पोर्टफोलियो से हटकर आपको काम करना था, आपको कोई अलग शैली में काम करना था, तो उस संबंध में भी आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपकी दशा अंतरदशा कोई भी 10वें भाव से कनेक्टेड चल रही है तो आपके लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि थोड़ा सा बुरा योग है तो ये थोड़ा अनिश्चितता भी आपके लिए कार्य क्षेत्र में लेके आ सकता है। लेकिन जो भी हो, बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र में, और बदलाव बहुत होंगे तो उन बदलावों के लिए रेडी रहिएगा। जैसा मैंने कहा 10वें स्थान पे शनि देव की अष्टम से दृष्टि है, तो बहुत सारी अनिश्चितता इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी। अगर 10वें घर को देखें, वहाँ से 6ठे में सूर्य और शुक्र हैं और अष्टम में केतु हैं। ये भी कंफर्म कर रहा है कि ये जो महीना है ये अनिश्चितताओं भरा है,
अनस्टेबिलिटी भरा है। ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार हो सकते हैं, मैनेजमेंट से भी थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में बहुत संभल कर आपको आगे बढ़ना है। ये जो महीना है यहाँ पे आपको दिल से काम नहीं लेना, इमोशंस हावी नहीं होने चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि कार्य क्षेत्र में अपने कलीग्स के साथ संबंध सुधारें, क्योंकि देखिए कुछ भी हो आपको बहुत लंबा समय उनके साथ व्यतीत करना होता है। तो यदि संबंध सुधर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कोई भी काम टाले ना, यदि कोई भी काम आपने डिले किया तो वो आप पर ही महंगा पड़ेगा। इसके साथ ही आपको ये भी कोशिश करनी है, जो अपने सुपीरियर्स हैं, सीनियर्स हैं, यदि उनसे को आपके कुछ संबंध बिगड़ गए थे पिछले महीनों में, तो अपनी तरफ से चीज़ों को इनिशिएट कर कर एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन उनके साथ भी बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है कि महीने के अंत तक आते आते आपको कहीं से अप्रिसिएशन, कहीं से रिकग्निशन मिले, लेकिन ये जो महीना है बहुत मेहनत भरा रहने वाला है। 3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो थोड़ा कंफर्ट जोन में मत चले जाइएगा, क्योंकि ये महीना कंफर्ट जोन में रहने का है नहीं। दूसरा, पुरानी बातों को ज़्यादा याद मत कीजिएगा, वो यदि आपके माइंड में चलने लग गई तो नकारात्मकता से भर जाएगा ये महीना। और तीसरा, कोई भी डिसीजन यदि आपको लेना है तो उसको हर चीज़ को कंसीडर करते हुए लेना है। इम्पल्सिव होकर कोई भी निर्णय कार्य क्षेत्र में लिया तो आपके खिलाफ जाएगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें किसी को खुश करने के लिए ज़्यादा काम एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा। खुश होना तो दूर की बात है, आपसे वही काम शायद ढंग से नहीं हो पाएगा और उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में पड़ सकता है। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, फिर भी जैसा मैंने कहा पूरा महीना अनिश्चितता भरा है, आपको थोड़ा संभल के रहना है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे लग रहा है कि भाग्य थोड़ा साथ देगा कार्य क्षेत्र में और अचानक से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो महीना मिला जुला सा दिख रहा है आपके लिए। यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड, पब्लिक डीलिंग बेस्ड, सर्विसेज बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं तो आपके लिए महीना वैसे अच्छा ही रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। सप्तम भाव को देखा जाता है सर्वप्रथम, वहाँ पर मंगल की दृष्टि रहेगी 12वें भाव से। 2 चीज़ें बताता है, अगर बाहर से संबंधित कुछ काम है, आपका बिजनेस है, तो बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन क्योंकि सप्तम से छठे में है और 12वें स्थान का भी वहाँ पे लेना देना आ गया, तो हाँ, बाहर से संबंधित काम करते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस इंडिया में ही बेस्ड है या जहाँ पे भी आप काम करते हैं उसी कंट्री में बेस्ड है, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, खर्चे बढ़ेंगे, थोड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, स्पेशली अपने बिजनेस में जहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ों की बातें आती हैं, ना ही अपने पार्टनर्स का। चीज़ों को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है, तभी आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हाँ, यहाँ का पैसा वहाँ चला गया, वहाँ का पैसा किसी ने पैसा विड्रॉ कर लिया बिजनेस में से। स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जो पार्टनरशिप में करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर ही आपके साथ कुछ धोखा इस महीने करें। धोखा शायद एक बड़ा शब्द है, लेकिन कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं और वो अपने से चौथे लग्न से 10वें में वक्री हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। तो वैसे तो बिजनेस में समय ओवरऑल अच्छा ही रहेगा, लेकिन ये जो चीज़ मैंने बोली है, धोखा मिलने की, खर्चा बढ़ने की, इन पर ध्यान दीजिएगा। सप्तम से नवम में सूर्य और शुक्र रहेंगे। सूर्य 17 तारीख तक रहेंगे और शुक्र 24 तक। तो 17 तारीख तक यदि आपके गवर्नमेंट के कुछ काम अटक रहे थे, उनको पूरा कराने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपके हक में जाएंगी। ये जो महीना है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो बहुत सोच समझ कर, जैसा मैंने कहा, धोखा मिल सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, एक एक शब्द पर आपको बहुत ध्यान देना है। आपके लग्न के स्वामी बुध बनते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट, एडवोकेट्स, इन सब के कारक होते हैं। तो जब वो वक्री हो जाएंगे 11 तारीख के बाद, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को करना है। एक बात है, अपने आप को थोड़ा बंधा बंधा महसूस करेंगे। आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन सर्कमस्टांसेस आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे और वो आपको परेशान करेंगे। अचानक से धन लाभ अवश्य हो सकता है, लेकिन शायद उसका सदुपयोग आप नहीं कर पाएंगे, ना ही उससे कोई आपको कंटेंटमेंट मिलेगी। एक चीज़ है, यदि आपका फैमिली बिजनेस है तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा डिटैच्ड भी हो सकते हैं आप अपने बिजनेस से। बार बार मन में आएगा कि ये बिज़नेस करूं या ना करूं, इसको छोड़ दूं। तो इस महीने
ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूँ लग्न के स्वामी वक्री रहेंगे बुध, तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग गड़बड़ भी हो सकती है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगर पुरानी गलतियां दोहराई तो इस बार वो बहुत महंगी पड़ेंगी। इसके साथ ही अपने बिजनेस के आइडियाज़ किसी बाहर वाले से शेयर मत कीजिएगा, वो भी आपके खिलाफ जा सकता है। और आपको हर चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर करनी है, वो फाइनेंशियल टर्म्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें हों, कॉन्ट्रैक्ट की बातें हों। यदि वहाँ पे क्लैरिटी नहीं आती है तो भी प्रॉब्लम होगी। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर मेहनत बहुत होगी, लेकिन रिजल्ट थोड़ा डिलेड मिलेगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन आपके बिजनेस से दूर होती हुई दिख रही है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, जो आप मेहनत पिछले लंबे समय से कर रहे थे उसके कुछ अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री, यदि आप फाइनेंस, यदि आप लॉ से संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। चलते हैं इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट की तरफ। सबसे पहले देखेंगे कि इस महीने पैसा आएगा या नहीं आएगा, उसके योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। दूसरे भाव पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, जो वक्री हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। क्योंकि अष्टम में है तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। पैसा तो आएगा लेकिन स्टेबल तरीके से नहीं आएगा। 12वें स्थान में मंगल खर्चे को बढ़ाता है, तो मंगल 12वें में होंगे तो आपके खर्चे इस महीने काफ़ी रहेंगे। मंगल लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। जैसा मैं बता चुका हूँ, जो बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं उनके लिए तो पैसा बहुत आएगा, लेकिन ओवरऑल खर्चे भी आपके इस महीने बढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है बहुत पॉजिटिव नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूज रहेंगे, ओवर थिंकिंग करके गलत निर्णय ले सकते हैं। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पर नए आइडियाज़ आएंगे आपको, इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो ये अच्छा समय रहेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिएगा, बल्कि प्लानिंग कीजिएगा कि जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसकी तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। खर्चों की बात करते हैं। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, शुरुआती 5 दिन जो है यहाँ पे आपके खर्चे अचानक से बढ़ेंगे। कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिनके लिए आप तैयार ही नहीं थे, जो आपको थोड़ा तंग करेंगे। और वैसे भी ओवरऑल शुरुआती 10 दिन में आपको अपने घर पर, अपने गाड़ी पर, अपने माताजी की सेहत पर, या अपने घर के किसी सदस्य की सेहत पर, या उनकी ज़रूरतों को पूरा करने पर खर्चा करना पड़ेगा। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं इनमें अचानक से यात्राओं के प्लान बनेंगे, और क्योंकि अचानक से बनेंगे तो उस पर खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। इसके साथ ही हो सकता है आपको अपनी किसी प्रॉपर्टी को लेकर या किसी अदालती कार्रवाई को लेकर थोड़ा खर्चा करना पड़े। जो महीने के अंतिम 10 दिन है इसमें व्यर्थ के खर्चे भी होंगे, सेहत पर खर्चे भी होंगे, और थोड़ा सा दिखावे का भी खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो खर्चे थोड़े इस महीने बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब चलते हैं लव लाइफ की तरफ। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सबसे पहले हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए बहुत नेगेटिव महीना तो नहीं है। बात बन सकती है महीने के अंतिम भाग तक आते आते, लेकिन बहुत मुश्किल रहेगा। बहुत एफर्ट्स आप करेंगे, और वो ऑनेस्ट एफर्ट्स यदि होंगे, ऐसा नहीं कि बस हाँ एक बार बात हो जाए या कोई पॉइंट प्रूव करना है उसके लिए बात हो जाए। यदि ऑनेस्ट एफर्ट आपके रहेंगे तो हो सकता है कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ठीक हो जाए महीने के अंत तक आते आते। नया रिलेशनशिप जहाँ तक स्टार्ट करने की बात है, तो यहाँ पर मिला जुला सा दिख रहा है। ज़्यादा चांसेस मैं नहीं दूंगा। हो सकता है कि किसी के साथ आपका पहले रिलेशनशिप हो, अभी की बात नहीं कर रहा, हो सकता है 6 महीने पहले आपका ब्रेकअप हो गया हो, तो वह व्यक्ति दोबारा अचानक से आपके जीवन में आ सकता है और उनके साथ दोबारा आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल इस महीने में बहुत ज़्यादा चांसेस मैं नहीं दूंगा नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं अब उनकी बात करते हैं। पंचम भाव में केतु रहेंगे। जैसा मैं पहले भी जो मासिक राशिफल आए हैं मैंने बताया है कि जब केतु पंचम में आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय होता ही है लव लाइफ के लिए। अब धीरे धीरे कर जब समय बीत रहा है तो चीज़ें ठीक होती रहेंगी। लेकिन अभी क्या है, वहाँ पर शनि देव की भी दृष्टि रहेगी जो वक्री हैं, तो बहुत इजी महीना तो नहीं रहने वाला लव एंड रिलेशनशिप के लिए। आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और उससे बड़ी बात यह है कि विश्वास की कमी हो जाएगी।
और जब ये हो जाता है, विश्वास की कमी हो जाती है, तो रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और कुछ ऐसा ही आपके साथ इस महीने होगा। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, वो आपके रिलेशनशिप में और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जो भी कन्फ्यूजन आ रही है उस पर एकदम निर्णय नहीं लेना कि हल्के से कंफ्यूज हुए और अचानक से फ़ोन कर दिया, अचानक से मैसेज कर दिया कि भाई ख़त्म है सब कुछ। नहीं, कुछ भी इम्पल्सिव होकर मत कीजिएगा। अगर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है तो एक नई शुरुआत देने की भी कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी एक नई शुरुआत देना बहुत अच्छा होता है। ऐसा दौर आता है कि दोनों ही झगड़ रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव पॉइंट्स पोक आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए तो हो सकता है ये महीना आपको कुछ पॉजिटिव ही दे जाए अपने रिलेशनशिप में। जो भी हो, ये महीना आपको एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सिखा देगा, एक दूसरे के पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, और वो आपको आगे चलकर एक बेटर डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगा कि क्या यह पर्टिकुलर व्यक्ति जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं, क्या फ्यूचर के लिए आपके अच्छे हैं या नहीं हैं। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान देना है। सबसे पहले ओवर थिंकिंग, जैसा मैंने बताया, वो बिल्कुल मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा अपनी थिंकिंग को नियंत्रित रखने का। दूसरा, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कीजिएगा और मिसकम्युनिकेशन भी आपको अवॉइड करना है। बातें कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और तीसरा, अगर किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो बात अपने पार्टनर के सामने मत रखिएगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे बहुत चेंजेस आएंगे। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पर इच्छाएं बढ़ जाएंगी आपकी और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी और थोड़ा परेशान करेंगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, ये थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है जो अब तक आपके रिलेशनशिप में नहीं हुआ था, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। आप चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। सप्तम स्थान को देखा जाता है। सप्तम स्थान पे मंगल की दृष्टि रहेगी और वो भी 12वें से, यानी कि 12वें स्थान में बैठे हैं, उनकी अष्टम दृष्टि रहेगी। तो मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लड़ाइयाँ होंगे, झगड़े होंगे, क्योंकि सप्तम स्थान के स्वामी भी वक्री हैं, तो ये भी उस चीज़ को थोड़ा बढ़ाएगा। और शनि देव की दृष्टि भी सप्तम स्थान के स्वामी यानी कि बृहस्पति के ऊपर होगी। अब देखिए, अष्टम का रोल आ गया, 12वें का रोल आ गया, और क्योंकि मंगल 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि 6, 8, 12 जो त्रिक भाव है, तीनों का रोल आ रहा है इस समय। 7वें भाव के स्वामी, 7वें भाव के और 7वें भाव पर, स्वामी और भाव दोनों पर। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अनिश्चितता भरा रहेगा। लग्न के स्वामी खुद वक्री हो जाएंगे, तो ये भी थोड़ा चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करेगा। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना अनस्टेबिलिटी वाला रहने वाला है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। चीज़ों को धैर्य के साथ, संयम के साथ आगे बढ़ाना है। इस महीने पूरा प्रयास करना है कि आगे की ना सोचे, ना ही ज़्यादा पीछे की बातों में जाएं। अभी क्या हो रहा है उस पर फोकस करें। कोशिश आपको ये करनी है कि बाकी सब छोड़कर एक जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी होती है उसको बेटर करना है। अगर वो कहीं कम हो गई तो प्रॉब्लम्स होंगी। एक जो सोल का कनेक्शन है, एक जो आत्मीय कनेक्शन है, यदि आपका वो बन गया इस महीने, तो हो सकता है जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे थोड़ा आपको छुटकारा प्राप्त होगा, छुटकारा मिलेगा। मुझे लग रहा है कि जो इनिशियल स्टेजेस हैं, यानी कि 15-20 दिन है महीने के, ये जो टर्बुलेंस है, इसको यदि आपने झेल लिया, इसको यदि आपने टैकल कर लिया, हैंडल कर लिया, तो आपकी मैरिड लाइफ और स्टेबल हो जाएगी और निखर कर सामने आएगी। और आने वाले महीने आपके लिए मैरिड लाइफ के हिसाब से एटलीस्ट अच्छे फल देंगे। महीने के अंत तक आते आते एक आकर्षण भी आ जाएगा एक दूसरे के प्रति, स्पेशली नवविवाहित कपल्स में। 2-3 नेगेटिव चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर मन में कोई बात चल रही है जो आप कन्फेस करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ग्लानि की भावना दे रही है, गिल्ट फीलिंग दे रही है, यदि आपने ऐसा कुछ किया था जो आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन छुपाया हुआ था, इस महीने वो चीज़ मत कन्फेस कीजिएगा, वो आपके बहुत विरुद्ध जाएगी। आने वाला समय है तब कर दीजिएगा। आपको बहुत ही यदि तंग कर रही है वो चीज़, तो आने वाले महीनों में, अक्टूबर में, नवंबर में कर दीजिएगा, सितंबर में मत कीजिएगा। आपको हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखना, ये भी आपके विरुद्ध जाएगा। और अपनी मैरिड लाइफ के सीक्रेट्स किसी भी व्यक्ति से शेयर मत कीजिएगा, भले ही वो आपके कितना भी क्लोज हो। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छे हैं। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पर एक मौका मिलेगा एक दूसरे को समझने का। एक ऐसा इमोशनल मोमेंट आ सकता है
जहाँ पर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, जैसा मैंने कहा, अगर पहले 20 दिन के टर्बुलेंस को आप झेल गए तो महीने के अंतिम 10 दिन आपके मैरिड लाइफ को बहुत स्टेबिलिटी देके जाएंगे। आप चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ता है या कोई भी एग्जाम पढ़ता है तो कैसा रहेगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें बहुत अच्छा समय दिख रहा है। जो भी आप एग्जाम देंगे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। महीने के बीच के 10 दिन में भी बहुत अच्छा समय दिख रहा है, और महीने के अंतिम 10 दिन, स्पेशली यदि आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये पूरा महीना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। पंचम स्थान देखा जाता है स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पर केतु हैं, और केतु कभी कभी विघ्न लाते हैं, लेकिन वो शुरुआती समय में लाते हैं, यानी कि अप्रैल के आसपास थोड़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी स्टडी लाइफ में। उसके बाद थोड़ा अच्छा प्रभाव भी वो दे देते हैं। जो भी है, आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। कहीं पे भी चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाए, डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो आपके स्टडी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो लोग हायर स्टडीज़ करते हैं, नवम स्थान देखा जाता है, वहाँ से जो स्वामी हैं नवम स्थान के, वो 12वें में बैठे हैं, यानी कि लग्न से अष्टम में, नवम से 12वें में। तो आपका रिसर्च बेस्ड कुछ स्टडी है तो ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव जुलाई में वक्री हो गए थे, उनका प्रभाव अब बढ़ता जा रहा है। तो रिसर्च बेस्ड जो भी आपका कार्य है, जो भी आपकी स्टडी है, वो अच्छे डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। ये जो महीना है, स्टूडेंट्स को बहुत पेशेंस दिखानी है। आपको अपने को स्टूडेंट्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ानी है। देखिएगा कि वो क्या कर रहे हैं, ना केवल को स्टूडेंट्स के साथ, हर तरफ देखिएगा कि क्या बदलाव आ रहा है। हो सकता है अगर ग्रुप स्टडीज़ पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया तो ये महीना आपको कुछ अच्छा भी देके जा सकता है, आपकी स्टडी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। अपने आप से झूठ मत बोलिएगा, फेक कमिटमेंट्स अपने आप से मत कीजिएगा कि इस महीने इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। एक प्रैक्टिकल प्लानिंग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान देना है। अपने लाइफ में एक बैलेंस लाना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। किसी भी रिबेलियस एक्टिविटी में जो स्टूडेंट्स यूजुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कहीं पे धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, आप इस महीने मत जाइएगा, वरना हो सकता है सारा ठीकरा आप पर ही फूट जाए। इन चीज़ों से दूर रहिएगा। और हो सकता है कि महीने के अंतिम भाग तक आते आते आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, वो आपके लिए नेगेटिव चीज़ रहेगी, इससे बच के रहिए। अब चलते हैं सेहत की तरफ। देखिए, लग्न के स्वामी वक्री हो रहे हैं 11 तारीख को। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब लग्न के स्वामी वक्री होते हैं या लग्न के स्वामी पर वक्री ग्रहों का प्रभाव होता है तो सेहत बिगड़ती है। अब यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी तो वक्री हो ही रहे हैं 11 तारीख को, उन पर बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी जो ऑलरेडी वक्री हैं, तो सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। हो सकता है ऑलरेडी सेहत आपकी खराब चल ही रही हो, जो मैंने शुरू में बताया था, क्योंकि केतु का लग्न पे प्रभाव है, पंचम भाव में बैठे हैं, नवी दृष्टि रहेगी, तो सेहत बहुत अच्छी तो ऑलरेडी नहीं होगी। तो इस महीने भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी महीने के शुरुआती 10 दिनों में? सर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखना है, हल्की सी चोट भी आपको लग सकती है। इसके साथ ही इन्फेक्शंस तंग करेंगे। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं, इसमें पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, और रक्त विकार तंग करेंगे, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं, इसमें आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और गले से संबंधित रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्पेशली थायराइड की प्रॉब्लम है तो बहुत तंग करेंगे आपको। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। बात करते हैं उपाय की। आपको क्या करना है, किसी भी महीने के शुरुआती दिनों में, 3-4 दिनों में, किसी भी गौशाला में जाकर गाय के चारे की व्यवस्था करके आइएगा। जितनी भी आपकी क्षमता है तो उतना गौ माता के लिए चारे का व्यवस्था करके आइएगा। और उसके बाद आपको घर में आकर एक बार विष्णु सहस्त्रनाम सुनना है, पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ ही आपको विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये कर लेंगे तो आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।